अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक फैंसी मैक्सी तैयार करके दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने चाइना सिल्क और इसके साथ ये फैंसी फैब्रिक लिया है, टिश्यू है फैंसी में। इसके लिए मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसका अर्थ 56 इंचज़ का है और मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये थोड़ा छोटे अर्थ का एक कपड़ा है, 56 इंचज़ का है। मैंने इसमें राउंड सर्कल का लहंगा तैयार करना है। आप ये देखें 56 इंचज़ है इसका टोटल अर्थ। और जैसे कि आपने देखा है, मैंने पहले लहंगा दिखाया 82 इंचज़ के अर्थ में दिखाया था, वो बगैर जोड़ का लहंगा बना था। लेकिन ये आज मैं आपको जोड़ वाला मैक्सी का राउंड बनाकर दिखाऊंगी। मैक्सी तैयार करनी है आज। इसकी लेंथ मैंने ले ली है, मैंने 42 इसकी वन साइडेड की लेंथ है, यानी डबल जो है वो 82 मैंने इसकी लेंथ ली है। जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो 56 है, जबकि चौड़ाई भी मेरी 82 होनी चाहिए। इसको 82 करने के लिए पहले मैं इसको कटिंग करूँगी और बाद में मैं जोड़ लगाऊंगी। आज मैं आपको जोड़ वाला लहंगा दिखाऊंगी कि अम्ब्रेला अगर हमें राउंड सर्कल में बनाना है फुल राउंड का, तो हम किस तरह से बनाएंगे। ये 42 इंचज़ इसकी मैंने लेंथ ली है, जो कि ऊपर से भी एक छोटा सा राउंड कटेगा। अगर इसकी 42 इंचज़ लेंथ है तो इसका हाफ भी 42 होगा, यानी कि टोटल इसकी चौड़ाई जो है, लंबाई और चौड़ाई 82 है, तो हाफ हमारा 42 रहेगा। तो मैं हाफ तक इसको कॉर्नर मोड़कर इसका हाफ का अंदाज़ा लगा रही हूँ। देखें ये हाफ का मेरा आइडिया हो गया है कि मेरे वन साइडेड जो है वो पूरा राउंड आएगा और दूसरी साइड पर मेरे जोड़ आएगा। ये आप देखें ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, पूरी लेंथ इसकी नहीं है। यानी कि मैंने 4 लेयर में इसको बिछाया है। 2 लेयर जो हैं इसकी कंप्लीट फुल हैं और जबकि 2 लेयर जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, यानी कि इनमें जोड़ डलेगा। जोड़ हम बाद में डालेंगे, पहले हम लहंगा कटिंग करेंगे इसका नीचे का, और कटिंग करने के बाद में हमें जोड़ लगाना है। अगर चाहें तो हम पहले भी जोड़ लगा सकते हैं। जोड़ लगाकर इसकी चौड़ाई लंबाई के मुताबिक पूरी कर सकते हैं। लंबाई 82 टोटल है, इसको डबल किया है तो 42 रह गया है ये। तो इसी तरह हमें इसकी लेंथ भी, चौड़ाई भी हमें 82 चाहिए और हाफ में हमें 42 चाहिए। तो ये मेरा इस तरह से डबल हो गया। अब सबसे पहले मैं अंदर का ये सर्कल कट करूँगी 4 इंचज़ पर, क्योंकि ये बिल्कुल फुल घेर का ये अम्ब्रेला कटिंग होगा मैक्सी के लिए। अगर हमने 16 साढ़े 16 इंच की वेस्ट साइज़ रखना है तो हमें 4 इंच पर कटिंग करनी है, क्योंकि ये चाइना सिल्क है, लचकदार कपड़ा है थोड़ा, तो इसलिए हम थोड़ा छोटा सर्कल कट करेंगे। अगर हमें लगता है कि ये सर्कल हमारा वेस्ट के मुताबिक कम है तो हम बाद में थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ये 4 इंच पर मैंने ये सर्कल कट कर लिया है, यानी कि 42 में से 4 इंचज़ कम होने के बाद 38 इंचज़ मेरा नीचे से बाकी की लेंथ रह गई है। अब 38 पर मैंने एक सर्कल इसी तरह से कट करना है। ये 38 मेरी ये लेंथ है नीचे लहंगे की। ये मैक्सी का अम्ब्रेला है और फुल राउंड का है, तो 38 पर ही मैंने हर जगह से निशान लगाते हुए इसको सर्कल को कट करना है। ये देखिए 38 पर मैंने यहाँ से निशान लगाया है और इसको जहाँ जहाँ तक ये हमारा राउंड है वहाँ तक हम इसी तरह से निशान लगाते जाएंगे। निशान, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, एकदम से निशान लगा के दिखाना मुश्किल है, तो मैं इसको थोड़ा सा इतना सा कट कर लूँगी जहाँ तक मैंने इसे निशान लगाया है। ये लचकदार कपड़ों को हमें बहुत एहतियात से संभाल कर लेना होता है कि ये ऊपर नीचे इसकी तहें बिल्कुल बैलेंस में रहें। अब आप ये देखें, ये जो मैंने कट किया है इसी के ऊपर रखकर मैं बाकी की अपनी कटिंग भी इसी तरह से कर सकती हूँ। मुझे हर जगह निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं इसको फोल्ड करती रहूँगी और आप ये देखें नीचे से दो साइड जो है बिल्कुल, जो 2 लेयर हैं 4 लेयर में से वो तो कंप्लीट कटिंग हो रही हैं, जबकि एक हिस्से में पीछे
के एक हिस्से में इसमें बड़ा जोड़ आएगा। तो आज मैंने जैसे कि आपको दिखाया है कि कम अर्ज में हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपका 42 अर्ज है तो आपको 2 डी शेप के सर्कल कट करने, हाफ सर्कल कट करने होंगे और वो हमारा साइड में जोड़ आएगा। अब इसी को एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको 4 फोल्डिंग कर लिया इस तरह से। ये 8 लेयर्स हो गई हैं यहाँ से। इस तरह से ये मैक्सी का मेरा फुल राउंड का अम्ब्रेला कट हो गया है। अब इसके जोड़ डालने का मरहला है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें जोड़ किस तरह से डालना है। जो मेरे पास इजाफी एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैंने 5 मीटर मैंने इसका कपड़ा लिया है। तो इस तरह से इसमें जिस तरह का अम्ब्रेला हमारा जिस तरह का भी हो, हमें जोड़ बिल्कुल ही सीधे लगाने होते हैं। कभी हम रेब वाले जोड़ नहीं लगाते अम्ब्रेला में। ये देखें जिस तरह की इसकी कपड़ा है उसी हिसाब से हमें पे जोड़ लगाना है। ये देखिए जिस तरह है ये उसी तरह से जोड़ लगेगा। ये इस तरह से सीते हुए हम पूरे राउंड को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब ये मैंने जोड़ लगा लिया। अब आपको मैं कपड़े समेत दिखा रही हूँ कि ये मैंने पूरा राउंड बिछाया हुआ है। दरमियान का सर्कल आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा, ये पूरे वेस्ट का सर्कल है। और आप ये देखें जोड़ मैंने पूरे कपड़े को, फैब्रिक को लगाया है। अब इसकी कटिंग करने का मरहला है, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके किस तरह से कट करना है। अब मैं आपको इसको डबल करके दिखाती हूँ। कपड़े को बीच में से सेंटर से हमें इसको डबल करना है। ये देखिए मैंने सेंटर से इसको डबल किया है इस तरह से। और करने के बाद हम बआसानी अब इसी जो हमारा ऑलरेडी ये सर्कल पहले से एक हाफ मौजूद है, उसी के ऊपर रखकर हम ये जोड़ वाला पोर्शन इस तरह से कट करके पूरा राउंड तैयार कर सकते हैं। अब इसको हमने फालतू कपड़ा कट कर कर अलग कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एक राउंड तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि अगर है ना हमारा अर्ज 42 या 40 या 36 है तो हम 2 डी शेप के इसी तरह से, जैसे आपको साइड में मैंने आपको दिखाया है, फिंगर से निशान लगा कर के ये जो साइड के जोड़ हैं 2 जोड़ आएंगे हमारे, 2 डी शेप के अम्ब्रेला कटिंग होंगे और उनको साइड में इस तरह से जोड़ा जाएगा। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं शुरू स्टार्ट में निशान बना हुआ है। अब ये जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये वाली साइड जो है इस तरह से अगर हम छोटे अर्थ में से बनाते हैं तो हम 2 हाफ डी शेप के सर्कल इसी तरह से कट करेंगे। और बाद दफ़ा हमारा अगर 36 इंचज़ में भी अगर हमें फुल घेर का अम्ब्रेला बनाना है तो हमें 2 इसी तरह की 82 इंचज़ की 2 लंबाइयाँ लेनी है। और उसके बाद भी हमारा नीचे हो सकता है कि डी शेप में छोटे छोटे 2 जोड़ आएँ। ये देखें अगर हम डी शेप में कटिंग करेंगे तो हमारा एक जोड़ इस साइड पर आएगा और एक जोड़ हमारा इस साइड पर आएगा। मैं आपको हर तरह के कपड़ों में से बता रही हूँ कि अगर हम छोटे अर्थ में से बनाएंगे तो ऐसा मसला होगा। और नीचे भी हो सकता है हमारी लंबाई फिर चौड़ाई फिर भी कम हो सकता है कि हमारे यहाँ पर भी डी शेप के 2 छोटे जोड़ भी आएँ। और इसी तरह हमें सीधा कपड़ा जोड़ना होता है। साइड की बची हुई कटिंग, छोटे जोड़ में हम साइड की बची हुई कटिंग को जोड़कर में इस तरह से हम इसी फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए पूरा राउंड हम बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं अभी मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग होने के बाद आप ये देखिए मेरा पूरा फुल राउंड ये अम्ब्रेला रेडी है। अब इसकी हमें योक की भी कटिंग करनी है, इसको तैयार रेडी करना है। ये जोड़ भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखने में जोड़ इस तरह से नज़र आता है, लेकिन जब हम इसे पहनते हैं तो अम्ब्रेला में आप 2, 3, 4 जितने भी आप जोड़ डालें गरारे में या लहंगे में तो वो पहनने के बाद नज़र नहीं आते हैं। ये मैं 4 फोल्डिंग में भी आपको दिखा रही हूँ। 4 फोल्डिंग में इसकी शेप इस तरह से नज़र आएगी, जोड़ इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन जब ये पहने जाते हैं तो ये नज़र नहीं आते। इनको आयरन भी करना होता है जोड़ के पास से।
अब ये ऊपर के लगाने के लिए मैंने एक राउंड पैनल कट फैंसी कपड़े में से तैयार करना है। नीचे का मैक्सी का जो घेर है, अब इसकी मैंने 36 इंचज़ लेंथ ली है। अब ये 10 इंच चौड़ाई का मैं पैनल कट करूँगी। अब इस 10 इंच को हमने डबल करना है। और आप ये देखिए, मैंने ये पैनल जो है ऊपर से 3.5 इंच का रखना है, जो तैयार होने 3 इंच का ये रखना है। तो ये तैयार होने के बाद ये मेरा 2.25 इंच ऊपर से रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने 2.25 का हम हाफ कर लेते हैं, तो ये 2.25 तकरीबन, ये तकरीबन हमारा 1.25 इंच पर मैंने निशान लगाया ऊपर से। ऊपर से हमने ये 3 इंच का रखना है, और इसलिए हमें साइड की कटिंग 3.5 इंच पर ऊपर से दोनों साइड से इधर से निशान लगाकर हमें सबसे पहले तिरछी कटिंग करनी है। ऊपर से 3.5 इंच का मैंने निशान लगाया है नीचे से। इसको तिरछा रखने के बाद इंची टेप को ये निशान लगाया जा रहा है, क्योंकि ऊपर का सेंटर से पैनल हमें 3 इंच का रखना है। ये मैं 7 पैनल फ्रंट और 7 बैक पर 14 पैनल डालेंगे। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो हमारा 21 हो जाता है, लेकिन ये जोड़ लगने के बाद हमारा 16.5 और 17 तक रहेगा। ये ऊपर से मैंने पूरा 3 इंच लिया है और नीचे से 10 इंच है। तो जब हमारा एक पैनल कट हो जाता है तो उसी पर रखकर हम तमाम पैनल्स को कट कर लेते हैं। ये मेरा फैब्रिक जो है ये टिश्यू है। टिश्यू के ऊपर इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है, और फैंसी मेरा ये फैब्रिक है। अब आप ये देखें, इसी को मैं अलट पलट करके इस तरह देखें, इसको पलट दिया जाएगा। अब ये ऊपर से 10 इंचेस का है, नीचे से 10 इंचेस और ऊपर से 3 इंचेस का है ये मेरा। अब ये देखें, एक सीधा हम काटते हैं तो एक हम पलट कर कटिंग करते हैं। अब आप देखें, जो साइड नीचे की थी वो ऊपर चली गई है, जो ऊपर की थी वो नीचे चली गई है। इस तरह से जब हम पैनल कटिंग करते हैं तो हमारा इस तरह फैब्रिक भी ज़ाया नहीं होता है। और इस तरह के मैंने 14 पैनल्स कट करने। अगर हमें इस तरह से हमारा कपड़ा अगर मुश्किल है, ज़्यादा लचकदार है, तो हमें चाहिए कि इस तरह का एक पैनल हम किसी ऐसे फैब्रिक पर तैयार कर लें, जैसे कॉटन होती है जो स्लिप ना हो। तो उस पर अगर हम बआसानी किसी भी फैंसी कपड़े पर कोई भी पैनल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ये 14 पीसेस लेने पैनल के, 7 फ्रंट के लिए, 7 बैक के लिए। हमें फिर ये इस तरह से इसको स्टिच करना है। इसको जोड़ने के बाद पैनल्स को हमें वेस्ट का साइज़ देखना है। अगर वेस्ट के साइज़ से हमारा बड़ा है तो हम मज़ीद अंदर की तरफ थोड़ी सी और सिलाई करते हैं। और अब मैं आपको इसकी योक की कटिंग दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये 16 इंच का मैंने ये लेंथ ली है। इसकी तैयार होने के बाद 15 इंचज़ रह गई, और मैंने ये 9.5 इसकी चौड़ाई ली है। यही बचे हुए पीसेस थे, इनमें से ही मैंने ये योक तैयार करी हूँ। और आप ये देखें, लहंगे के बचे हुए
साइड के पीसेस हैं जिनसे मैं इसकी बैक साइड तैयार करूँगी, और इसी के साइड से मैंने ये फ्रंट का पीस निकाला है। बैक साइड पर जिप लगाने, तो ये जोड़ वाला हिस्सा मैं बैक साइड पर पीछे इस तरह से रखेंगे बढ़ाकर 1/2 इंच। अब ये शोल्डर कटिंग करना है 7.5 पर मैंने निशान लगाया है। और 7 इंच का आर्म होल लेंगे, क्योंकि फिटिंग वाले स्लीव्स हैं इसलिए आर्म होल थोड़ा सा फिटिंग वाले स्लीव्स का कम रखते हैं हम। और इसमें स्लीव्स की चौड़ाई भी कम रखते हैं, लेकिन उसकी जो स्लीव्स का आर्म होल है उसकी गहराई हम ज़्यादा रखते हैं। इस तरह से योक की कटिंग हो गई है। नीचे से भी साइड से हल्की तरह इसको तिरछा लिया है मैंने, यहाँ से मैंने इसको दुरुस्त किया है। जो ऊपर नीचे से ये चाइना सिल्क को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साइड से हल्की सी फिटिंग की है, मामूली सी 1/2 इंच। अब ये फ्रंट साइड के आर्म होल की भी मैं इजाफी कटिंग आपको दिखा देती हूँ। स्लीव्स की भी इजाफी कटिंग इसी तरह होती है फ्रंट साइड के लिए। वो मैं स्लीव तैयार करने के बाद, लाइनिंग जोड़ने के बाद फिर आपको कट करके दिखाऊंगी। इसी के ऊपर रख के जो मेरा टिश्यू है फैब्रिक, उसको भी इसी के ऊपर रखकर इसके बराबर कटिंग करना है। ये स्लीव्स की चौड़ाई 7 इंचेस ली है, और इसके आर्म होल जो है मैं 4 इंचेस पर कट करूँगी। नीचे से 5 इंचेस, 5.5 पर मैंने निशान लगाया है। इसका आर्म होल देखिए इस वक्त 8 इंचेस का है। गहरा आर्म होल कट किया है। अब सबसे पहले हम इसकी नेक तैयार करेंगे। नेक के लिए मैंने चौड़ाई 8.5 8.5 इंच चौड़ाई के का एक पेपर बुकरम का लिया है, और 13 इंचेस लंबाई का मैंने एक पेपर बुकरम का पेपर लिया है। इसके ऊपर मैं नेक लाइन तैयार करूँगी गोटा वर्क से। इसको डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें इस पर नेक का निशान लगाना है। बोट नेक लगानी है, चौड़ी नेक होगी, लंबाई में गहराई में कम होगी। 3.5 इंचेस यानी कि 7 इंच चौड़ी ये मेरी नेक होगी, जबकि इसी गहराई में 3 इंचेस रखूँगी। और इस तरह से ये चौड़ी सी नेक कटिंग होगी। इसके बीच में सेंटर में एक और राउंड बनाना है, इसलिए मैंने नेक की गहराई कम इसलिए रखी है। अब आप ये देखें बिल्कुल ही चौड़ी लेकिन कम गहराई की नेक कटिंग हुई है।
अब 2 इंच गहराई का मुझे एक राउंड कट करना है इसमें से। आप देखिए इसकी पूरी टोटल गहराई जो है 5 इंचज़ की हो जाएगी। 1 इंच से थोड़ा सा कम इसकी चौड़ाई रखनी है ताकि इसकी शेप जो है थोड़ी सी ओवल रहे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें राउंड की शेप दी है। अब ये सेंटर की मेरी नेक कटिंग हो गई है। अब मैंने ये ऊपर से 3 इंच की चौड़ाई हर जगह से लेनी है। इस नेक को बैरूनी साइड से भी शेप देना है। अगर हमने ऊपर से 3 इंच लिया है तो हर जगह से मुझे 3 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए 3 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। जैसे जैसे ये नेक की शेप है उसके मुताबिक मैंने हर जगह से 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई लेनी है। अब ये बिल्कुल नीचे से भी इसी तरह से 3 इंच पर लेस लगाकर मैंने ये गोटा वर्क से ये नेक तैयार करनी है। ये हर जगह से इसको 3 इंचज़ ही रखना है। ये देखिए जहाँ तक ही मेरा शेप आ रही है इन 2 लाइंस को इस तरह से मिलाना है। अब आप ये देखिए इसको मैं इन तमाम लाइन को मिलाकर एक कंप्लीट लाइन तैयार करूँगी। अब जिस तरह की ये शेप है उसी के मुताबिक ये कटिंग होगी। हर जगह से ये 3 इंचज़ है। हर तरफ से इसका साइज आप देखें कहीं से भी ये 3 इंचज़ में है। ये पेपर बुकरम पर हमें पहले अपना फ्रेम तैयार करना है। इस तरह से जब ये हमारा फ्रेम तैयार हो जाएगा तो इस पर मैं अभी आपको लेस लगा कर दिखाती हूँ कि ये लेस हमें किस तरह से लगानी है। इसके साइड साइड किनारे किनारे इस तरह से हम लेस लगाते चले जाएंगे। अब आप ये देखें ये ऊपर वाली साइड जो है स्टिकी है होती है, मैजिक इस पर वाली होती है। और जब मैं इसको आयरन करूँगी तो ये इसके साथ पेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप ये देखें नीचे से मैं बिल्कुल इसको सीधा ले रही हूँ। चाहें तो यहाँ से दरमियान से हम इसको एक सिलाई इस तरह से कर सकते हैं, वरना आप ये देखें मैंने एक चुन दी है कॉर्नर पर ताकि अंदर से शेप ख़राब ना हो। गुलाई में मैंने इसका पूरा राउंड लिया है और यहाँ पर भी एक चुन दी है मैंने कॉर्नर पर। जिस तरह की शेप होती है हमें उसी तरह से गोटे को लगाना होता है लेसिस को। अब आप ये देखिए अंदर का हिस्सा ये जो है ज़्यादा इस तरह से आ गया है
चुनों वाला, तो इसमें हल्के हल्के हमें चुन देनी है। मैंने इसीलिए इसमें गोटा लेस का इस्तेमाल किया है। गोटा लेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उसको हम जिस तरह से चाहे दबाकर हम शेप दे सकते हैं, चुने दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी शेप देना है। हमें ये एक लाइन लग गई है, इस पर एक लाइन और इसी गोटे की लगेगी। मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब ये दूसरी लाइन भी हमें यहीं से शुरू करनी है। ये देखें, बगैर चुन के सीधी सीधी लगेगी और ये चुने जो हैं अंदर की साइड पर आएंगी। अब ये देखें, इसको मैंने यहाँ से जो मेरा नेक का एंड हो रहा है ये राउंड का, वहाँ तक लाना है इसको, लेस को। ये देखें, इसको यहाँ तक लाकर फिर यहाँ पर एक कॉर्नर बनाना है और दरमियान में से ये मेरा एक गैप आ रहा है, पेपर बुकरम नज़र आ रही है, इसको भी बाद में फिलिंग करेंगे। लेकिन अभी ऊपर से हमारी शेप ठीक होनी चाहिए। ये देखें, ऊपर से मैंने इसका कॉर्नर बना दिया है और इसको वापस उसी जगह से फिर शुरू करेंगे। अब आप ये देखें, जहाँ से ये सेंटर से मैं एक जगह से हमारा थोड़ा सा पेपर बुकरम नज़र आ रही है, इसकी फिलिंग हम बाद में करेंगे। अभी देखें, इसको मुझे यहाँ तक लाना है, ऊपर तक। ये देखिए, ऊपर तक हमें ये कॉर्नर पूरा करना है। उसकी जो टिप है नेक की, ये कॉर्नर पूरा करना है। और नीचे से अगर हमारा थोड़ा सा बच जाता है, पेपर बुकरम नज़र आ रही है, तो उसकी हम बाद में फिलिंग करेंगे। देखिए, मैंने पेपर बुकरम के फ्रेम का इसीलिए इस्तेमाल किया था ताकि अब देखें ऊपर की साइड पे तो हल्की हल्की चुने आएंगी, क्योंकि ये चौड़ी मेरी नेक कटिंग थी, बोर्ड शेप थी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन अंदर की तरफ से जहाँ से राउंड छोटा है, तो आप यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा गहरी चुने आएंगी। इनको अब मैं पहले चुने दूंगी नीडल की मदद से। पहले हमें यहाँ से सिरा पक्का करना है और फिर इस तरह से हमें चुने देना है, एक ऊपर एक नीचे, जैसे कच्चा टांका होता है, इस तरह से हम इसको लेते हैं। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाद में बैलेंस कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जैसे जैसे धागा खींचूंगी और इसको चूनों को बराबर कर दूंगी। अब आप ये देखिए, इसकी एक शेप बन गई है। अब ये डिज़ाइन जो है वाज़ेह हो गया है। अब आप ये देखें, जब हम इसको आयरन करेंगे, क्योंकि ये गोटा है, तो ये जिस तरह से है उसी तरह से ये प्रेस हो जाएगा और इस तरह से ये नेक तैयार होगी हमारी। अब मेरे पास ये एक और लेस है जो मैंने ली हुई है, इसकी जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, इसमें भी राइट लेफ़्ट का हिसाब है। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से हमें सही बेहतर लगता है, हम इसको फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह की हमें डिज़ाइनिंग सही लगती है, इसको मैं कई तरीक़ों से रख कर देख रही हूँ कि ये किस तरह से बेहतर है, किस तरह से ये लगना चाहिए। उसी तरह से ये ग्लू गन की मदद से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं अभी आपको ये लगा कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, अगर मुझे जिस तरफ से ये बेहतर लग रहा है, सही लग रहा है,
इस तरह से ग्लू गन का इस्तेमाल जो है इस तरह की डिज़ाइनिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा आसान हमारे काम को बना दिया है इतने ग्लू गन ने। ये देखिए, हम कोई भी चीज़ अगर पेस्ट करना चाहें तो बआसानी पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल, और ये बहुत मजबूती से लग जाता है, उतरता नहीं है। जब तक हम दोबारा इसको आयरन करके इसको हीट नहीं देंगे, ये ग्लू गन जो है इसके साथ इसका जो ग्लू है वो अलग नहीं होगा। ये देखिए, मेरी एक नेक घर में तैयार हो गई है। गोटा वर्क से इस तरह की नेक हमें बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। बहुत डिज़ाइन मिलते हैं, लेकिन इस तरह का अगर हमें अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाना है तो हम इस तरह से घर में ख़ुद भी बना सकते हैं। अब इस नेक को इस पर लगाने का मरहला है। पहले जो टिश्यू है इसके ऊपर मैं इसको फिट करूँगी। सबसे पहले हमें पिनों की मदद से इसको ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह से फिट करना है, ताकि जब हम लगाएं तो लगाते हुए ये हिले ना। पहले मैं ये टिश्यू के ऊपर इसको फिट करूँगी। अब सिलाई की मदद से हम इसको इस तरह से फिट कर लेंगे। यूँ ये ऊपर बारीक कपड़े के ऊपर नेक फिट हो गई है। और ये पूरी सिलाई जिस तरह से है करने के बाद इसको हमें आयरन करना है और उसके बाद इसको लाइनिंग के साथ फिट करना है। अब ये लाइनिंग है, लाइनिंग हमारी बैक साइड पर सीधी आनी चाहिए। अब हम सीधी इधर लगाएंगे, तो जब हम पलटेंगे तो फिर ये सीधी अंदर की साइड पर आएगी। अभी शोल्डर पर पे मैं एक एक पिन लगा रही हूँ। अब इसको सेंटर पर से हमें पिनें लगानी है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। इसको बैलेंस करके फिर हमें पिनें लगानी होती हैं। अब ये देखिए, इसके साथ ये फिट हो गया है लाइनिंग के साथ। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले मैं सेंटर वाली नेक को स्टिच कर लेती हूँ। ये सेंटर का राउंड जो है ये बाद में स्टिच करना है। ये मैक्सी बहुत फैंसी है
और आप ये देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो फैंसी ड्रेसेस घर में भी तैयार कर सकते हैं। जब राउंड से जितना फालतू कपड़ा है इसको कट करके अलग कर देना है। और उसके बाद तमाम सिलाइयों पर, क्योंकि ये गोलाई वाले सिलाइयाँ हैं, इनको हर जगह से छोटे छोटे कट लगाने। कट लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम पलटें तो ये इधर खिंचाव ना आए हमारी सिलाइयों की जगह पर। एहतियात से कट लगाने हैं कि हमारी सिलाई ना कटे। अब इसको इस तरह से पलट देना है। दोनों कॉर्नर्स इसी तरह से हमें दुरुस्त करने हैं। इस तरह से ये नेक तैयार हो गया। अब इसको आयरन करना बाकी है। आयरन करने के बाद हम ऊपर से एक सिलाई और चाहें तो लगा सकते हैं। अब इसको मैं बैक साइड के लाइनिंग वाले पीसेस हैं बैक के, इनके साथ फिट कर रही हूँ। अब इसमें बैक साइड पर जिप लगा कर दिखाती हूँ आपको। ये आपने देखा मैंने हाफ मीटर फालतू लिया था, उस इतने ही कपड़े को हम अंदर की साइड पर फोल्ड करेंगे। और ये जिप लगाना बेहद आसान है। डायरेक्ट इसको इस पर रख कर सिलाई कर दी जाएगी। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से रखकर डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। अब आप ये देखिए, बाकी जो ये हमारे हिस्से बचे हुए हैं लाइनिंग के साथ, हमें पहले इसको कच्चा करने के लिए इस तरह से इसको फिट करना होता है पूरी लाइनिंग को। वरना ये सिलाई के दौरान जब हम साइड फिटिंग करते हैं और स्लीव जोड़ते हैं तो ये हमारा दोनों फैब्रिक अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए हमें इसको हर तरफ से सिलाई करके अपनी लाइनिंग के साथ फिट करना होता है। अब साइड की सिलाई करनी है। साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लीव पर भी ये लेस लगा रही हूँ। इसको स्लीव को मज़ीद और फैंसी बनाना है। ये मेरा पिंक कॉपर शेड का ये फैब्रिक है, उसी शेड की मैंने लेसेस ली हैं। अब इसमें मैं तिरछी लाइनें लगा रही हूँ बगैर किसी निशान के। इसी तरह से हम ये तिरछा मैंने शुरू किया है सेंटर से, स्लीव के सेंटर से शुरू किया और उसमें तिरछी लाइन लगाई है। अगर हमारे अंदाजे अगर सही ना बनते हों तो हमें आयरन लगा कर भी, आयरन की मदद से भी ये तिरछी लाइनें लगा सकते हैं हम, या ट्रेस लगा कर भी ये लाइंस लगा सकते हैं।
इस तरह ये 6-7 लाइनों में ये स्लीव पूरा फिल हो जाता है। और इस तरह से ये स्लीव्स के ऊपर की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको लाइनिंग के साथ फिट करना है और इस पर एक लेस भी लगानी है। आप ये देख सकते हैं इस तरह की हल्की फुल्की लेसेस लगाकर भी हम चीज़ों को अपने फैंसी बना सकते हैं। अभी मैं फ्रंट का आर्म होल की कटिंग आपको करके दिखा रही हूँ लाइनिंग के साथ, कि ये हमें फ्रंट की इजाफी कटिंग होती है। ख़ास तौर पे फैंसी कपड़ों में हमें ज़्यादा इस बात का ख्याल रखते हैं कि फ्रंट साइड की आर्म होल की भी कटिंग होती है। हम लॉन के कपड़ों में या हम कोई हल्के फुल्के कपड़ों में अगर ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फैंसी कपड़ों में हम लाजमी करते हैं। ये नीचे की साइड पर ये लाइनिंग लगाने के बाद बॉर्डर लगा रही हूँ। बॉर्डर में भी एक गोटा लेस लगा रही हूँ जो मैंने नेक लाइन में लगाई थी। इसको उल्टी साइड पर लगाया था, सीधी साइड पर पलट कर इसको फिर सिलाई लगानी है। अब नीचे का कुछ हिस्सा बटन के लिए छोड़ना है को खोलने में, पहनने में, ताकि मुश्किल पेश ना आए। अब ये ऊपर आर्म होल की साइड भी लाइनिंग के साथ ऊपर के हिस्से को फिट कर रही हूँ मैं, ताकि सीते वक्त ये कुछ हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब आप ये देखें, ये आर्म होल जो है इजाफी कटिंग है उसी साइड से, दूसरी साइड से जहाँ से स्लीव्स की आर्म होल की इजाफी कटिंग है, इन दोनों हिस्सों को मिलाना है और इनको बहुत एहतियात से, ध्यान से इसको करना होता है, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ये दाएं बाएं के हिस्से होते हैं, तो हमारा जो फ्रंट का हिस्सा है बाद दफ़ा लगाते हुए पीछे की तरफ भी चला जाता है, तो इसको बहुत हमें देख कर ध्यान से लगाना होता है। अब ये आर्म होल भी मैं आपको जोड़कर दिखा रही हूँ। इसका आर्म होल आपने देखा, जब हम स्लीव्स की सिलाई चौड़ाई कम रखते हैं तो स्लीव्स का आर्म होल जो है वो उसकी कटिंग हम गहरी करते हैं। आमतौर पे मैं 3 इंच पर मैं कटिंग करती हूँ आर्म होल की। इसकी मैंने 4 इंच पर की है, क्योंकि ये स्लीव्स की चौड़ाई थोड़ी सी कम है फिटिंग करने की वजह से। जबकि इसका आर्म होल भी मैंने थोड़ा सा नॉर्मल से छोटा रखा है। आमतौर पे मैं 7.5 पे कटिंग करती हूँ, इसकी मैंने 7 इंच पर की है। अब ये पैनल्स के तमाम पीस हैं, अब वो भी मैं आपको जोड़कर दिखा देती हूँ। अम्ब्रेला मेरा नीचे का तैयार है। अब ये पैनल्स के जोड़ हैं और इन पर ये लेस लगानी है बारीक। इस तरह भी हम पैनल पर पैनल रख कर भी सिलाई कर सकते हैं और अंदर की तरफ से भी कर सकते हैं। ये अब हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। ये तैयार होने के बाद ऊपर से हमारा पैनल जो है, अगर हम 16 इंच 16.5 इंच रखना चाहते हैं तो 2.25 इंच का ऊपर से पैनल होना चाहिए, क्योंकि 7 पैनल हैं ये हमारे एक साइड पर और 2 साइड की 14 पैनल हैं। अब इसके ऊपर मेरे पास ये बारीक वाली लेस है, उसको डायरेक्ट इस पर पेस्ट कर रही हूँ। अगर हम पाइपिंग लगाना चाहें तो दरमियान में पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये बारीक सी लेस है, समोसा लेस जिसे कह सकते हैं। अगर हमारे पास ये चौड़ी लेस हो तो हमें सिलाई में देना होगा। ये तमाम पैनल्स पर ये लेस लगेगी। मैं आपको एक ही पैनल पर लगा कर दिखाती हूँ।
इस तरह की लेसेस भी लगाते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें नीचे का कपड़ा खींच कर रखना चाहिए, ताकि ऊपर की लेस की वजह से हमारा नीचे का कपड़ा सिकुड़ ना जाए, जिसकी वजह से चुनें आ जाती हैं। अब मैं इस पर नीचे ये फॉल भी लगा कर दिखा रही हूँ, नीचे ये घेर में। अक्सर ये पूछा जाता है कि ये तिरछे हिस्सों में या अम्ब्रेला कटिंग के हिस्सों में हम सीधी पट्टी किस तरह से लगाते हैं। आप ये देखें, बिल्कुल मैं सीधी पट्टी लगा रही हूँ। जब हम अंदर की साइड इसको फोल्ड करते हैं तो उस वक्त कहीं कहीं हल्की हल्की चुन देना होती है। और इसी तरह अगर ये पट्टी हमारा फॉल जो है पतला होता है तो फिर हमें ये चुन भी देने नहीं पड़ती। ये चौड़े फॉल में थोड़ा सा चुन देना होगी। ये देखिए नीचे की साइड पर लगाना है। अंदर की साइड फोल्ड करके फिर एक सिलाई लगानी है। इस तरह से नीचे का अम्ब्रेला आपने देखा फुल मेरा फुल सर्कल का ये लहंगा है नीचे का, जो मैंने मैक्सी के साथ जोड़ना है, जबकि ऊपर जो है मैंने पैनल वाला तैयार किया है। और इस पर भी मैंने लेस लगानी है, लेसेस लगानी है। हमारी मर्ज़ी है, हम जिस तरह की चाहे लेसेस लगा सकते हैं। कहीं कहीं जहाँ से हमें लगता है लूज़ है या अंदर से इस तरह से आ रहा है, तो कहीं तो हम ये पैनल जहाँ पर हमने ये लेस लगाई हुई है, यहाँ पर हम हल्की सी चुन देंगे। अब इसको नीचे का जो मेरा राउंड है, इसका सर्कुलर राउंड है मैक्सी का, उसके साथ ये पैनल वाला राउंड मैं जोड़ रही हूँ। पहले इन दोनों को इकट्ठा करना है वेस्ट से, और इकट्ठा करने के बाद इनको फिर योक के साथ जोड़ना है। अब आप ये देखिए योक की मैंने नीचे से सिलाई की हुई है। अब इस पूरे राउंड को योक के पूरे वेस्ट के राउंड के साथ डायरेक्ट जोड़ना है। और इस तरह से ये हमारी पूरी मैक्सी तैयार हो जाती है नीचे से। इसको मर्ज़ी है हमारी पीको करा लें या लेस लगा लें राउंड में। और पहनते वक्त इसमें हमें अलग से कैन कैन का लहंगा अगर हम पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर लगाई हुई है, पुरानी वीडियो है, बैक साइड पर होगी। तो आप अलग से ये हमें पहनना होता है। इसके साथ हम फिट नहीं करते, मैक्सी के साथ ये अलग से पहना जाता है। इस पर हम कैन कैन की नेट की चुनें देकर लगा सकते हैं, या टिश्यू की भी लगा सकते हैं, किसी ऐसे कपड़े की जिसमें कलफ हो, बारीक कपड़ा हो और लाइट वेट हो। अब मैं आपको ये पूरी तैयार करके ये दिखा रही हूँ। ये नीचे ये पूरा सर्कल है जिसमें बहुत ज़्यादा गहरी चुनें आ रही हैं। ऊपर का सर्कल इतना गहरी चुनों का नहीं है, पैनल्स का बना हुआ है। इसकी नेक भी आप देख सकती हैं, नेक बहुत खूबसूरत लग रही है इसकी। इसमें डोरी या लूप्स या इस तरह की कोई चीज़ अगर चाहे तो लगा सकते हैं। इसके स्लीव भी मैंने फैंसी और फैंसी कर दिए। ये मैं थोड़े से अलग से एक डबी पर सेट करके दिखाया है। पहनने के बाद लुक कुछ और होती है, ज़्यादा खूबसूरत लगती है।
पहनने से इसमें फ़िटिंग बहुत अच्छी है इसकी। इस डमी पर इतनी अच्छी फ़िटिंग महसूस नहीं हो रही है। उम्मीद है आपको ये मैक्सी पसंद आएगी।